आखिर क्यों सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता को ये मानना पड़ा कि उनसे भी कोई अनंत है? क्यों ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता एक ऐसी अग्नि के सामने झुक गए जिसका ना आदि था ना अंत? ये कहानी है उस क्षण की जब स्वयं भगवान शिव अनंत ज्योति स्तंभ बनकर प्रकट हुए और ब्रह्मांड को उसकी असली सीमा दिखा दी। एक समय की बात है, सृष्टि की विशालता को देखकर ब्रह्मा के मन में विचार आया, मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन? उधर विष्णु ने कहा, यदि पालन मैं करता हूँ तो श्रेष्ठ भी मैं ही हूँ। विवाद बढ़ा, आकाश कांप उठा, देवता मौन हो गए। तभी अचानक उन दोनों के बीच एक भयंकर गर्जना हुई और प्रकट हुआ आकाश को चीरता हुआ अग्नि का एक अनंत स्तंभ। न उसकी जड़ दिखती थी न उसका शिखर। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि दिशाएं जल उठी। तब आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु वराह बनकर नीचे पाताल की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक वे खोजते रहे पर न अंत मिला न आरंभ। विष्णु ने अंततः स्वीकार कर लिया, मैं सीमित हूं। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आकर एक केतकी पुष्प को झूठा साक्षी बना दिया। तभी अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसके मध्य से प्रकट हुए स्वयं शिव, त्रिनेत्र प्रज्वलित, जटाओं में बहती गंगा, नेत्रों में काल का नृत्य। शिव बोले, मैं न आरंभ हूं न अंत, मैं वो चेतना हूं जिससे आरंभ और अंत जन्म लेते हैं। ब्रह्मा का अहंकार उसी क्षण भस्म हो गया। विष्णु ने शीश झुका दिया और तभी से वो अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाया, अनंत का प्रतीक। उस दिन देवताओं ने समझा, ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। अहंकार सीमित करता है, समर्पण अनंत से जोड़ता है। जो स्वयं को बड़ा समझे वो अंत खोजता रह जाता है और जो स्वयं को छोटा समझ ले उसे अनंत मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं, शिव को समझना संभव नहीं, केवल अनुभव करना संभव है। अगर आप भी उस अनंत चेतना पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।